क्या आपको मालूम है टमाटर की दो तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। एक को कहते हैं इनडिटर्मिनेट और दूसरी को कहते हैं डिटर्मिनेट। अगर तो पहले आपको मालूम था कि दोनों वैरायटीज़ में क्या फ़र्क होता है तो कमेंट बॉक्स में येस ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं मालूम था तो नो लिख दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोनों वैरायटीज़ में फ़र्क क्या है और दोनों में से कौन सी वैरायटीज़ हमें लगानी चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो जनरली हमारे घरों में उगाई जाती है, वो है डिटर्मिनेट वैरायटी यानी झाड़ीदार पौधा। जो अभी आप देख रहे हैं ये झाड़ीदार पौधे हैं जिनकी हाइट तकरीबन 3 से 4 फुट मैक्सिमम होती है और उनकी कॉनोपी बन जाती है, वो भी दिखाता हूँ। जैसा कि ये आप देख सकते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फुट ऊंचा है और साइडों से बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। और देखिए फल से ये लदा हुआ है, कैसे गुच्छों की सूरत में इनको टमाटोज़ बन रहे हैं। इसी तरह चेरी टमाटोज़ की भी वैरायटीज़ होती हैं, यानी दो तरह की, बेल वाला टमाटर और झाड़ीदार टमाटर। तो ये पौधा है झाड़ी वाला, देख लिया आपने कितना फल इसको लगा हुआ है और ये भी झाड़ी वाला पौधा ही है, इसीलिए इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है। झाड़ीदार पौधे को कहते हैं डिटर्मिनेट वैरायटी। और फिर उसके बाद आ जाती है इनडिटर्मिनेट वैरायटी यानी बेल वाला पौधा, जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट से लेकर 10 या 12 फुट तक भी हो सकती है। ये है लगी हुई वो वैरायटी जिसको इनडिटर्मिनेट यानी बेल वाला टमाटर कहते हैं। लंबी बेल बन जाती है और उसके हर नोड से एक गुच्छा निकलता है फूलों का। ये टमाटर के गुच्छे यहाँ से लगना शुरू हो गए और जैसे जैसे ये बेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये नीचे से हमें इसकी कटाई करनी पड़ेगी। अगर नीचे से कटाई नहीं करेंगे ना तो फिर पौधे की ग्रोथ सही तरीके से बढ़ नहीं पाएगी। इनडिटर्मिनेट वैरायटी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो जैसे जैसे वो लंबी होती जाएगी वैसे वैसे नीचे से पत्ते काटना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैं भी काट रहा हूँ। अगर नहीं काटेंगे ना तो फिर क्या है कि पुराने पत्ते थोड़े सूख जाते हैं, वो डी शेप हो जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, कीड़ों का हमला हो सकता है, फंगस लग सकता है। इसलिए सफाई साथ साथ में ही करते रहिए। नीचे से सूखी सूखी सी टहनियाँ रह जाएंगी, यानी ये हरे रंग की खाली टहनियाँ रह जाएंगी। ऊपर वाली साइड पर जो नया शूट निकल रहा होगा उसी को हमने संभालना है और उसी को रास्ता देते रहना है, रस्सी के साथ साथ में चढ़ाते रहना है। तो जितनी बेल लंबी होती जाएगी ऊपर वाली साइड पर इसी तरह फूलों के गुच्छे लगते आएंगे और फिर उनके अंदर से टमाटर बनते चले जाएंगे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सी वैरायटीज़ हमें लगानी चाहिए घरों में? तो देखिए अगर आपके पास स्पेस है तो स्पेस के हिसाब से आप चलिए। ज़्यादा प्रोडक्शन आप लेना चाहते हैं तो फिर झाड़ी वाली वैरायटीज़ आप लगाइए। ये सारे पौधे ही झाड़ीदार पौधे हैं। इन सभी पौधों में देखिए फल कितना अच्छा बना हुआ है। इसको संभालना थोड़ा ना आसान हो जाता है। बेल वाले पौधे को सहारा देना, रस्सी के साथ बांधना, नीचे वाले पत्ते काटते रहना काफ़ी टाइम टेकिंग भी होता है। लेकिन जिन लोगों के पास ज़्यादा नीचे जगह नहीं है वो लोग बेल वाली टमाटर लगा सकते हैं, यानी वो ऊपर वाली साइड पर चढ़ती जाएगी, रस्सियों के साथ उसको सहारा देते रहिए। अब ये चेरी टमाटोज़ है, इसमें भी दो तरह की वैरायटीज़ आती हैं। ये चेरी टमाटोज़ अब आई थिंक तकरीबन ये 8 फुट की हाइट में पहुंच चुका है। देखिए बस ये 4 से 5 इंच का फासला रह गया है मेरे हुड को टच करने में, और ऊपर भी देखिए फूल लगे हुए हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते आएंगे हर नोड एरिया पर थोड़े थोड़े फासले पर टमाटर के गुच्छे ही गुच्छे नज़र आते जाएंगे आपको। ये है इनडिटर्मिनेट वैरायटी। कीड़ों का हमला किसके ऊपर ज़्यादा होता है, फंगस का हमला किसके ऊपर ज़्यादा होता है? ये तो नॉर्मली किसी भी पौधे के ऊपर सेम ही अटैक हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि बेल वाले पौधे के ऊपर अटैक नहीं होगा और झाड़ी वाले के ऊपर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट दोनों की ही एक जैसी होती है, यानी खाद लेने की रिक्वायरमेंट भी एक जैसी होगी, कीड़ों का कंट्रोल भी एक जैसा ही करना पड़ेगा, हिफाजत भी एक जैसी है। बस एक की ग्रोथ ऊपर जाएगी और दूसरे की ग्रोथ नीचे वाली साइड पर फैलेगी, जैसा कि ये डिटर्मिनेट वैरायटी है और गुच्छे लगे हुए हैं इसको नीचे ही। लेकिन बेल वाली को टहनी के साथ साथ में गुच्छे बनते हैं और जैसे जैसे बेल ऊपर चलती जाएगी वैसे वैसे गुच्छे भी ऊपर वाली साइड पर ही आपको नज़र आते जाएंगे। बस ये फ़र्क है। मेरी पसंद क्या है, जब मैंने 2013 में टमाटर लगाए थे बेल वाले, शायद आपने पुरानी वीडियोस देखी हो मेरी, तो उस वक्त मेरी क्यारी होती थी इस जगह पर, लंबी सी क्यारी होती थी। तो इसके अंदर मैंने टमाटर लगाए थे बेल वाले और वो हाइट बन गई थी हमारे हुड के ऊपर तक। तो उसकी साइड ब्रांचेस इतनी ज़्यादा निकली थी कि मैंने उनको कटाई भी नहीं की थी। ना काटने की वजह से पौधा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जितना पौधा ज़्यादा बड़ा होगा, जितना फल उसके ऊपर लगा होगा, उसके ऊपर उतना ही बोझ होगा।
बोझ मतलब मिट्टी के अंदर खाद उतनी होनी चाहिए जितनी के फल के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए लगती है। अगर खाद की कमी हो गई तो फिर फल या तो सूख जाएगा या फिर छोटा रह जाएगा। तो ये जो वैरायटी देख रहे हैं ये भी इनडिटर्मिनेट यानी बेल वाली वैरायटी है। इनकी मैंने 4 टहनियाँ रखी हैं। एक ये टहनी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और एक और नई नीचे से भी निकल रही है, उसको भी मैंने काटा नहीं। यानी 5 टहनियाँ हैं और 5वीं के ऊपर भी देखिए ये फूल लग रहे हैं। इसके अंदर से भी फल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि अब जो मौसम है ना ठंडा है ना गर्म है, यही मौसम तो चाहिए टमाटर की अच्छी ग्रोथ के लिए और फल लेने के लिए। तो मिट्टी के अंदर खाद होगी प्रॉपर तरीके से, फिर आपको बार बार कटाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पौधे को उसके हाल पर आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नीचे वाले जो सूखने वाले पत्ते हों उनको काटते रहना है। नहीं काटेंगे तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कीड़ों के हमले भी तो होंगे। पत्ते जितने कम होंगे पौधे के ऊपर कीड़ों के हमले भी उतने ही कम रहेंगे और फंगस का अटैक भी कम रहेगा, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग, हवा की वेंटिलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। डेंस एरिया में पत्ते मुड़ जाते हैं, सूख कर एक ही जगह पर गुच्छा बन जाता है। यहाँ पर इस बेड के अंदर बहुत ज़्यादा टमाटर मैंने लगाए हुए हैं। तकरीबन इसके अंदर मैंने 20 से 24 टमाटर के पौधे शिफ्ट किए थे। सभी की ग्रोथ हो रही है, इसीलिए तो काफ़ी डेंस एरिया है। और यहाँ पर देखिए मैं कटाई करता रहता हूँ, फिर भी कुछ रह जाते हैं। ये पत्ते देखिए, ये जो सूख रहे होते हैं ना पत्ते, इनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है। अगर हम इसको नहीं उतारेंगे तो फिर ये यहीं पर सूख जाएंगे। पानी लगने की वजह से फंगस एक्टिव हो जाएगा, फिर यहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू शुरू हो ही जाएगा। तो हवा की वेंटिलेशन, प्रॉपर धूप हर एंगल से पौधे पर पहुँच सके तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जगह दोनों पौधों को ही एक जैसी चाहिए, खाद भी एक जैसी चाहिए, सारा कुछ सेम है, बस हिफाजत है। एक को ऊपर लेके जाना है और दूसरे को नीचे वाली साइड पर फैलते रहना है। उम्मीद है आपको पता चल गया दोनों वैरायटीज़ में क्या फ़र्क है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिए। उस चैनल के अंदर मैं डेली बेस पर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बताता हूं जो कि आपके लिए, आपके पौधों के लिए फ़ायदेमंद होती है।